गाड़ी रुकते ही पगलाई सी जिया जंगल की ओर भागी, जैसे इस जमी से बखूबी परिचित हो। सुल्तान ने एक उड़ती नजर अपनी लिनिया पर डाली। भूमि पर सूखे पत्तों की परत बिछी थी। तभी तो पांव बजने लगे थे। जो गुलशन की कोख में पल रहा था, राक्षसी पेड़ों के घेरे में छुपकर बैठे गिद्ध अभी भी गोश्त के लोथड़ों के साथ एक दूसरे से छीना झपटी कर रहे थे। वह खूंखार जानवर आक्रामक रूप अख्तियार करके अधमरे किसी भी जीव पर धावा बोलने हमेशा तत्पर रहते। एक दूसरे पर हमले के वक्त निकलती उनकी आवाजों ने जंगल के माहौल को डरावना बना रखा था। घने जंगल की खाक छानते हुए सावधानी से तीनों आगे बढ़ रहे थे। वाकई तुम्हें लगता है कि इस जगह को तुमने ख्वाब में देखा है? जिया की बात पर यकीन करना तावड़े के लिए जैसे बहुत कठिन साबित हो रहा था। यस तावड़े सर, उस बच्चे को मैंने यहीं देखा था। दबे पांव चलकर एक बड़े पेड़ के पीछे छुपते हुए जिया बोली। सामने वह ताजी बिखरी हुई मिट्टी देख रहे हो आप? जिया के अंगुली निर्देश पर सुल्तान और तावड़े ने ताजी मिट्टी के ढेर को देखा। वह बच्चा वहीं था। कब्र से उसी ने मिट्टी निकालकर गुलशन की डेड बॉडी निकाली थी। फिर वह शैतान की तरह उसकी गर्दन पर मुंह मार रहा था। काफी डरावना मंजर था। उसका मुंह पूरी तरह खून से सरोबार हो चुका था। मैं काफी घबरा गई थी। इसके आगे कुछ देख पाती उससे पहले मेरी आंख खुल गई। जिया की आंखों में इस वक्त पूरा मंजर कथक करने लगा था। चलो उस जगह को मैं देखना चाहूंगा। तावड़े खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। भागते हुए वो कब्र तक पहुंच गया। जिया को यकीन नहीं हो रहा है कि अभी वह उसी जगह पर थी जिस जगह को उसने ख्वाब में देखा था। जमीन से बाहर निकली हुई मिट्टी तक तीनों पहुंच गए। जिया ने उस गीली मिट्टी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह शैतान इसी जगह पर बैठा था। खुली हुई कब्र को देखकर तावड़े काफी हैरान था। अंदर कुछ नहीं था। तावड़े ने कब्र पर बैठकर ध्यान से भीतर देखा। कब्र की मिट्टी पर खून लगा था। मतलब साफ था, कुछ ना कुछ तो हुआ था। अचानक कोई चीज को देखकर तावड़े की आंखें चमक उठीं। संभल कर वो कब्र में उतर गया। किसी चीज को उठाकर वह बाहर ले आया। सुल्तान और जिया की नजरें काफी दिलचस्पी से उसी पर थमी थीं। बाहर आकर उसने अपनी मुट्ठी खोली। वह गोल्ड की चैन वाला दिल आकार का एक पेंडल था। सुल्तान और जिया उस पेंडल को देखते ही एक साथ बोल उठे, यह तो गुलशन का है। मैंने कहा था ना सर, कि उसे मैंने यहीं पर ख्वाब में देखा था। वह शैतान का बच्चा इसी जगह पर बैठा था। उसी ने गड़बड़ की है। पर जिया वह कैसे आया होगा? अभी तो उसके जन्म में काफी समय बाकी था। मैं जान सकता हूं किसकी बातें चल रही हैं। हाँ क्यों नहीं सर, यह वही राज है जो तुमको बताना जरूरी बन गया है। प्लीज सुल्तान भाई, पहेलियां बुझाने से अच्छा है जो भी बात है मुझे साफ साफ बताई जाए। वहीं पर सुल्तान ने गुलशन की शादी से लेकर उस पर जिन्नात कैसे हावी हुआ, अपनी दुल्हन बनाने के लिए जिन्नात ने गुलशन के साथ कौन सी चाल चली थी, किस तरह से जिन्नात ने सबको परेशान किया, आखिर कैसे जिन्नात से गुलशन आजाद हुई। जिन्नात तो चला गया था मगर उसका अंश गुलशन के शरीर में छोड़ गया था। वह बात सबके लिए सदमे से कम नहीं थी। जिया को किस तरह अपनी जान की परवाह की बगैर जिन्नात से दो हाथ होना पड़ा। सुल्तान ने सब कुछ बताया। तावड़े ने ध्यान से सारा किस्सा सुना। सब कुछ सुनते वक्त उसके चेहरे पर कई तरह के भाव उभरे और विलुप्त हुए। इसका मतलब है गुलशन के पेट में पल रहा बच्चा जिन्नात का था। हाँ सर, चाहते हुए भी हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। जैसे जैसे गुलशन का पेट बड़ा हो रहा था, हम सबके दिमाग पर वही खौफ दोबारा मंडराने लगा था। यह बात ऐसी थी कि हम किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। मन ही मन हम चाहते थे कि कुछ ऐसा हो, यह बच्चा अपने आप ही खत्म हो जाए, इस दुनिया में ही ना आए। तभी उस जिन्नात के मनहूस साए से हमें छुटकारा मिल सकता था। पर उसमें हमारी बहू की भी जान जा सकती है, ऐसा तो हमने हरगिज नहीं सोचा था। मैं बहुत शर्मिंदा हूं इंस्पेक्टर साहब कि मैंने अपनी बहू और पोते के लिए ऐसा सब कुछ सोचा। मेरा खुदा भी मुझे माफ नहीं करेगा। सुल्तान बिलबिला उठा था जैसे उसके सोचने मात्र से यह हादसा हुआ हो। आप गिल्टी मत फील करो अंकल, मैं जानती हूं हकीकत कुछ और ही है। जिया का खलील से रूह का रिश्ता था। उसके परिवार के किसी भी सदस्य को परेशान देखकर वह खुद भी आहत हो जाती थी। कुछ मैं समझ रहा हूं। आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूं।
तावड़े अपने ओरिजिनल स्वभाव से हटकर गंभीर नजर आया। कुछ देर के लिए सुल्तान अपनी परेशानी को भूल गया। सूचक दृष्टि से जिया ने भी तावड़े की आंखों में देखा। वारिस खान को पुलिस जीप में डालकर मैं उनके घर ले गया। तावड़े बोलता गया, मैं नहीं चाहता था कि उनकी डेड बॉडी भी इन रहस्यमय हत्याओं में शामिल हो और उसकी दुर्दशा हो। मैं जानता हूं इस वक्त गुलशन की बॉडी कहां होनी चाहिए। अब चौंकने की बारी जिया और सुल्तान की थी। सच में सर? सुल्तान हैरान होकर तावड़े को देखता है। हाँ, एक ऐसी जगह है जहां पर गुलशन की बॉडी होना लाजमी है। तुम दोनों चलो मेरे साथ। अपनी बात पूरी करके तावड़े 1 मिनट भी वहां ना रुका। सुल्तान और जिया की आपस में नजरें टकराई, फिर एक साथ ही दोनों ने फैसला कर लिया। दोनों सतर्क होकर तावड़े के पीछे लगभग भागे। काश उन दोनों ने तावड़े के चेहरे पर थिरकने वाली कुटिल मुस्कान को देखा होता। आगे जानने के लिए सुनते रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।